हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम सुनकर ध्रुव चौंक गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ के पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी और ध्रुव की फैमिली में लगभग सभी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ना ऐसा कोई था जो माँ को 40,000 रुपए दे दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ अपना खून बेचकर पैसे लाई हों। ये सोचकर ही ध्रुव को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। ध्रुव ने अलीशा का फोन काटा और तुरंत यूनिवर्सिटी की ओर चल दिया। उधर ध्रुव की माँ भी यूनिवर्सिटी से वापस जा रही थी। वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए यूनिवर्सिटी गेट से बाहर जा रही थी और अलीशा उनको बाहर तक छोड़ने आई। उधर माँ अलीशा को समझा रही थी, देखो बेटा, प्लीज ध्रुव के लिए दिल में कोई बैर मत रखना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा इस तरह का नहीं है, पर वो मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता था। बस उसे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें ये 3,000 रुपए और देती हूँ, पर मुझसे वादा करो बेटा कि तुम किसी से ये नहीं कहोगी। ध्रुव की माँ जानती थी कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ काफी बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। ध्रुव ने जो भी गलती की हो, पर ध्रुव को यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। भले ही ध्रुव ने चोरी की हो, पर माँ अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अलीशा ने पैसे ले लिए, पर अभी भी वो नाराज लग रही थी। पैसे अपने पर्स में रखने के बाद अलीशा ने कहा, बेहतर होगा कि आप ध्रुव को समझाइए, वो काफी आगे जा चुका है। इतना कहकर अलीशा वापस जाने वाली थी कि तभी ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखते ही अलीशा भड़क उठी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा होता कि तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग लेते और दोबारा ऐसा कुछ न करने की कसम खाते तो मैं तुम्हें माफ। अभी अलीशा आगे कुछ कहती कि ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप! ध्रुव इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास खड़े लोग भी उन तानों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे उस जगह भीड़ बढ़ने लगी थी। जब ध्रुव की माँ ने देखा कि चारों ओर भीड़ बढ़ने लगी है तो वो डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने। वो ध्रुव को लेकर एक तरफ हो गई और बोली, इस बारे में कोई बात मत करो, मैं तुमसे घर पहुंचकर बात करूंगी। ध्रुव गुस्से में बोला, पर माँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। फिर ध्रुव अलीशा के पास जाकर बोला, तुमने कहा मैंने पैसे चुराए हैं, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है? क्या अलीशा को अपनी बात प्रूफ करनी होगी? उसने कह दिया इतना काफी नहीं है? क्या ध्रुव को पता नहीं कि वो कितनी गरीब फैमिली से आता है? अलीशा के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अलीशा आज झूठे घमंड में जी रही थी। आज उसके सामने ध्रुव खड़ा था। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उससे आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। तो खुद को बचाने के लिए अलीशा बोली, ध्रुव, मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ से सिंपैथी थी, पर मुझसे माफी मांगना तो दूर, तुम मुझ पर ही दबाव बना रहे हो। चलो अभी स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस, वहां चलकर ही बात करते हैं। अलीशा अपने स्टेटस का फायदा उठा रही थी और उसे लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस में जाने का नाम लेकर ध्रुव को डरा लेगी। ध्रुव दिल से साफ इंसान था जो आमतौर पर लड़कियों से इस तरह बीच में सड़क में खड़े होकर बहस करने से बचता था, पर आज उसकी माँ के सामने कोई उसे चोर कहे तो वो चुप नहीं रह सकता था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, हमें स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे कितने पैसे चुराए हैं? अलीशा को लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस का नाम सुनकर ध्रुव डर गया है। अलीशा ने कहा, 40,000 रुपए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे वापस कर पाओगे? अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, तो तुमको लगता है कि तुम्हारे पैसे चुराकर मैंने अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे, करेक्ट? ध्रुव का सवाल सुनकर अलीशा मुंह बनाकर बोली, ऑफ कोर्स, सब जानते हैं, तुमको भी और तुम्हारी फैमिली को भी। तुम्हारी माँ ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो उनकी हैसियत से ज्यादा लग रहे हैं। तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? सभी जानते थे कि ध्रुव इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकता है। सभी ने उसे हमेशा ही साधारण कपड़ों में देखा था और आज अचानक से उसकी माँ काफी महंगे दिखने वाले कपड़े पहनकर आई थी। साफ लग रहा था कि ये कोई ब्रांडेड ड्रेस ही है। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। पता नहीं कितना घटिया इंसान है, उसके पैसे चुरा कर अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद कर लाया है। तमाशा बढ़ता जा रहा था और इसलिए भीड़ में ध्रुव के क्लासमेट्स भी थे।
अलीशा आगे बोली। मेरे पर्स में 40,000 रुपए थे और क्लास में किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए और तुम क्लास से सबसे बाद में निकले हो। अलीशा भीड़ को सुनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैंने जो कपड़े खरीदे हैं वो 40,000 रुपए से ज्यादा के हैं तो क्या तुम मान लोगी कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा हैरान थी। वो 40,000 रुपए भी ज्यादा समझ रही थी, पर ध्रुव तो कह रहा था कि उसने कपड़े और भी ज्यादा महंगे लिए हैं। अलीशा हमेशा से ही ध्रुव को नीची नजरों से देखती थी। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया कि वो किसी भी ग्रुप में ध्रुव की बात काट देती थी। पीठ पीछे बुराई करना तो आम बात है, पर आज ध्रुव सबके सामने अलीशा को आईना दिखाने के मूड में था। मैं सबके सामने ये कह रहा हूं कि मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर अलीशा जोर से हंसती। अलीशा जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ाने के लिए इस तरह से हंस रही थी। अलीशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं तुम्हारी माँ की ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाई ना, तो मैं तुम्हारी माँ से लिए हुए सारे पैसे वापस कर दूंगी, ओके? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा अपना टेम्पर खो चुकी थी, पर ध्रुव के लिए इतना काफी नहीं था। अलीशा ने उसे कई बार बेइज्जत किया था, इसलिए इस बार ध्रुव उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। इसलिए ध्रुव ने अलीशा को छेड़ते हुए कहा, अगर तुमने गलत तरीके से पैसे लिए हैं तो वापस करने ही होंगे, पर तुमने तो गलत एलिगेशन लगाए हैं, उसका क्या? अलीशा हैसियत की बात सुनकर पहले से ही नाराज थी। अब ध्रुव की गलत तरीके से पैसे कमाने की बात सुनकर वो गुस्से से भड़क चुकी थी। अब क्या करेगी अलीशा? अलीशा को इसकी क्या सजा मिलने वाली थी? क्या ध्रुव बदला लेगा अपनी इस बेइज्जती का?